प्रोजेक्ट अम्ल और क्षार के रचनात्मक उपयोग के बारे में जानें। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी अम्ल, क्षार और उनके गुणों के साथ साथ पीएच स्केल, संकेतक और उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट के अंत में अम्ल और क्षार मिलाकर एक पेंटिंग बनाएंगे। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर बच्चों की समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे प्रकृति में उपलब्ध सूचक के माध्यम से अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की पहचान करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण के बीच भेद करेंगे। प्राकृतिक सूचक की पहचान करेंगे और देखेंगे कि अम्ल या क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर वे कैसे रंग बदलते हैं। किसी विलयन का पीएच स्तर सांद्रता के साथ कैसे बदलता है, यह स्पष्ट होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझेंगे। पेंटिंग बनाने के लिए उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करके रचनात्मक तरीके से रंग बनाने के तरीके ढूंढेंगे। आवश्यक होगा कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जो सामग्री बच्चों के लिए लाना संभव हो उन्हें हर कक्षा के एक दिन पहले उन्हें बताएं, जिससे बच्चे कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आए। शिक्षक यह भी प्रयास करे कि जो सामग्री विद्यालय में मौजूद हो उसे ही इस्तेमाल करें। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ्योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें घर पर आसानी से मिलने वाली वस्तुएं जैसे हल्दी, पानी, साबुन, नींबू का रस, कागज, फूल के रंग वाला कागज, गुड़हल का फूल, टमाटर, साबुन का छोटा टुकड़ा इत्यादि की आवश्यकता होगी। पहले दिन की शुरुआत शिक्षक विद्यार्थियों से बातचीत से करेंगे। बच्चे वस्तुओं की एक सूची बनाएंगे और उसे अम्ल और क्षार के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। वे एक आसान प्रयोग के माध्यम से जानेंगे कि अम्ल और क्षार का रंग कब और क्यों बदलता है। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंत में वे अम्ल और क्षार का उपयोग करके अपने लिए पेंट बनाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को अम्ल और क्षार के गुणों को बताएंगे और गृह कार्य देकर कक्षा को समाप्त करेंगे। दूसरे दिन शिक्षक गृह कार्य की चर्चा से कक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बच्चे सूचक के बारे में जानेंगे और अपने आसपास प्रकृति में मौजूद सूचक की मदद से एक परीक्षण कर सामग्रियों की अम्लीयता या क्षारीयता को जांचेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ पीएच स्केल पर चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। तीसरे दिन सबसे पहले विद्यार्थी अपने गुड़हल के फूल से किए गए प्रयोग और पिछले दिन गृह कार्य में दी गई तालिका को कक्षा में बताएंगे। विद्यार्थी एक प्रयोग के माध्यम से एक अम्लीय और एक क्षारीय पदार्थ को एक साथ मिलाकर देखेंगे कि वे साथ में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद शिक्षक उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया को समझाएंगे। आगे विद्यार्थी उदासीनीकरण के दौरान निकलने वाली गैस ऊष्मा को देखने के लिए एक और प्रयोग करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और गृह कार्य देंगे। चौथे दिन शिक्षक विद्यार्थियों के साथ गृह कार्य एवं अंतिम उत्पाद पर चर्चा से कक्षा की शुरुआत करेंगे और एक संकेतक के रूप में गुड़हल के फूल के पत्र का उपयोग करके अंतिम उत्पाद के लिए लाई गई विभिन्न वस्तुओं के पीएच का परीक्षण करेंगे। बच्चे अपने अंतिम दिन की प्रस्तुति के लिए अपना रंग बनाएंगे और अपनी पेंटिंग करेंगे। प्रोजेक्ट के अंतिम दिन शिक्षक बच्चों को फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए समय देंगे, जिसमें बच्चे अपने बचे हुए कार्य को समाप्त करेंगे और उसके बाद प्रत्येक समूह अपनी प्रस्तुति पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करेगा। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें उनके प्रयास के लिए बधाई देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे अम्ल और क्षार के विभिन्न उपयोगों और उनके गुणों को जानेंगे। बच्चे अलग अलग अम्ल और क्षार को मिलाकर स्वयं एक नया रंग बनाना सीखेंगे।